साई राम। आज हम झपताल में दो फरमाइशी चक्करदार सीखेंगे। फरमाइशी चक्करदार क्या होती है ये हम पूर्व में सीख चुके हैं। जिस भी तिहाई युक्त बोल की पहली तिहाई का पहला पल्ला सम पर अगर आता है और दूसरे आवर्तन में या दूसरी बार बजाने में दूसरा पल्ला सम पर आता है और तीसरी बार बजाने पर तीसरा पल्ला सम पर आता है या धा सम पर आता है, तो ऐसी जो भी परन होती है उसे हम फरमाइशी चक्करदार बोलते हैं। तो आज उसके हम दो उदाहरण देखेंगे। बड़े आसान से बने हैं वो, कठिन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे या याद नहीं कर पाएंगे। तो पर अगर हम इसे 2-4 बार, जितनी देर में सिखा रहा हूँ आपको उतनी देर में अगर हम याद करना चाहें तो आराम से हो सकता है। अगर हम ध्यान से करें तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको और सरल तरीके से इसे बता देता हूँ। पहले हमें क्या करना होता है, चक्करदार बोल बनाने के लिए किसी बोल की रचना हमें करना होती है और बोल भी हमें जो है वो कम से कम 17 मात्रा का लेना होता है। तो 17 मात्रा में एक बार बजा हुआ पूरा बोल जब हम 3 बार बजाएंगे तो ये हमारा जो है झपताल के अंत में आकर खत्म हो जाता है। तो देखिए 17 मात्रा का बोल हमारा क्या बना है। पहले हम उंगली पर देख लेते हैं 17 मात्रा कहाँ होती है। ये 4 8 और 9 10 है ना। या तो एक बार में ही हम 17 मात्रा यहाँ गिनकर देख लें या 10 मात्रा के विभागों के अनुसार या ताल के अनुसार हम करके देख लें। तो मैं ताल के अनुसार ही करके दिखा रहा हूँ, आप देखें ध्यान से। पहले देखिए धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धान धिकिट धात्रक धिकिट। अब यहाँ पे मैंने अभी समझाने के लिए आपको जो है कम लय ली है। इसे हमें दुगुन लय में बजाना होगा। धान धिकिट धात्रक धिकिट कत तिट तिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धा धात्रक धिकिट कत गदिगन धा धात्रक धिकिट कत गदिगन धा। ये हमारा बोल है। इसे देखिए फिर से एक बार बोल देते हैं। यहाँ पे इस तरह से हाथ देखें। धान धिकिट धात्रक धिकिट कत तिट तिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धा धात्रक धिकिट कत गदिगन धा धात्रक धिकिट कत गदिगन। ये हमारा एक बार बोल बना है। अभी मैंने ये सिंगल लय में बोला है, अब हमें इसे थोड़ा सा डबल में करना है। धान धिकिट धात्रक धिकिट कत गदिगन है। इस तरह से अब हम लेंगे इसमें धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धान धिकिट धात्रक धिकिट कत तिट तिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिग धात्रक धिकिट कत गदिगन धा धात्रक धिकिट कत गदिगन धा धात्रक धिकिट कत गदिगन धा। अब यहाँ एक बार मैंने पूरा 10 गिना और दूसरी बार में यहाँ आकर खत्म हुआ तो ये 17 मात्रा हुई और ये एक पल्ला हुआ। अब इसमें हमने ये देखा कि पहले पल्ले का पहला वाला जो धा था वो यहाँ सम पर खत्म हुआ था। फिर से आप ध्यान दीजिए, मैं आपको रुक करके बताऊंगा। धान धिकिट धात्रक धिकिट कत तिट तिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन धा। ये पहला धा सम पर आ गया। ठीक है। अब मेरे यहाँ तिहाई क्या बनी है, धात्रक धिकिट कत गदिगन धा। ये तिहाई का पहला पल्ला था। अब दूसरी बार धात्रक धिकिट कत गदिगन धा धात्रक धिकिट कत गदिगन धा। ये 17 पूरी हुई। अब मैं दूसरी बार जब शुरू करूंगा तो मेरा दूसरा वाला धा जो है वो सम पर आएगा, है ना।
देखिए किस तरह से आएगा वो। धान धिकिट धात्र क धिकिट कत तिट तिट कत गदी गन धात्र क धिकिट कत गदी गन धा धात्र क धिकिट कत गदी गन धा। सॉरी, फिर से लेते हैं एक बार। धान धिकिट धात्र क धिकिट कत तिट तिट कत गदी गन धात्र क धिकिट कत गदी गन धात्र क धिकिट कत गदी गन धात्र क धिकिट कत गदी गन धा धात्र क धिकिट कत गदी गन धा धात्र क धिकिट कत गदी गन धा। धान धिकिट धात्र क धिकिट कत तिट तिट कत गदी गन धात्र क धिकिट कत गदी गन धात्र क धिकिट कत गदी गन धात्र क धिकिट कत गदी गन धा धात्र क धिकिट कत गदी गन दो धात्र क धिकिट कत गदी गन तीन, है ना। धान धिकिट धात्र क धिकिट कत तिट तिट कत गदी गन धात्र क धिकिट कत गदी गन धात्र क धिकिट कत गदी गन धा कत गदी गन धा धात्र क धिकिट कत गदी गन धा। इस तरह से पूरा होगा। अब एक बार बजा के देखिए हम, इस तरह से है। धान यहाँ पे कत गदी गन, ये शब्द हमें ध्यान रखना है। धान अब यहाँ पे धात्र क धिकिट गदी गन हमें 2 बार बजाना है। धात्र क धिकिट कत गदी गन और तात्र क धिकिट कत गदी गन, और फिर तिहाई है हमारी धात्र क धिकिट कत गदी गन धा धात्र क धिकिट कत गदी गन धा धात्र क धिकिट कत गदी गन धा। ये एक बार पूरा हुआ है। इसी प्रकार हमें ये 3 बार बजाना है। अब देखिए हमें क्या जा रहा है। धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धान दूसरी बार तीसरी बार बार और देख लेते इसे बजा करके, है ना। फिर समझ में आ जाएगा मतलब कि क्या बोल। अभी यहाँ पे कठिन जो है वो है धान धिकिट, है ना, और फिर धात्र क धिकिट धात्र क। हमें त्रक किस तरह से लेना है। धा त्र त्र, ये दोनों उंगली को इस तरह से पटकना है। त्र, पहले ये वाली उंगली गिरेगी बीच की, और इन दोनों का क्रम ऐसे रखे इसी गिराते समय ऐसा कि ये वाली उंगली हमारी पहले लगी और ये बाद में लगी। इस तरह से ये त्र और ये क, त्र त्र, है ना। धान धिकिट धात्र क धिकिट। स्पष्टता रहना चाहिए, धीरे धीरे बजाए और बहुत प्रैक्टिस करें तो ये आ जाएगा, कठिन नहीं है। त्र क त्र क धात्र क। सुनाई दे रहा है अच्छे से। तात्र क है ना, ये त्र। अब पूरा बोल बजाते हैं हम, देखें। अब मेरा सुनाई दे रहा है सबको। ध्यान साफ सुथरा। तो इसी तरह से आपको भी बजाना है। फिर से देखें।
बार उंगली पर और देख लेते हैं, मतलब हमें अच्छे से स्पष्टता से समझ में आ जाएगा, है ना। धान धिकिट धात्र क धिकिट कत्तिट तिट कत गदिगन धात्र क धिकिट कत गदिगन धात्र क धिकिट कत गदिगन धात्र क धिकिट कत गदिगन धा धात्र क धिकिट कत गदिगन धा धात्र क धिकिट कत गदिगन धा धान धिकिट धात्र क धिकिट तान कत्तिट तिट कत गदिगन धात्र क धिकिट कत गदिगन धात्र क धिकिट कत गदिगन धात्र क धिकिट कत गदिगन धा धात्र क धिकिट कत गदिगन धा धात्र क धिकिट कत गदिगन धा। तीसरी बार धान धिकिट धात्र क धिकिट कत्तिट तिट कत गदिगन धात्र क धिकिट कत गदिगन धात्र क धिकिट कत गदिगन धात्र क धिकिट कत गदिगन धा धात्र क धिकिट कत गदिगन धा धात्र क धिकिट कत गदिगन धी। इस तरह से ये पूरा हो रहा है और ताल में बराबर आ रहा है। ये फरमाइशी चक्करदार कहलाते हैं। मैं इसे एक बार थोड़ी सी कम ज़्यादा लय में बजा कर बताता हूँ, तो बड़ा सुनने में कितना अच्छा बोल लगता है ना। और हमें इसे दबा करके बजाना होता है, तो बजा करके बजाने में ट्रक और तिरिकिट का जो मिश्रण है इसमें वो बहुत अच्छे से सुनाई देता है ना, इस तरह से। एक बार देखेंगे। यहाँ पे ये जो बोल है इसमें हाथ थोड़ा सा उलझता है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें। हाथ रखें है ना, और फिर ये बोल हम पहले बजा चुके हैं, तो यही वाला कत्तिटा हमने यहाँ लिया है। इस तरह से तो ये आपको याद हो गई होगी। आप इसे बार बार देखें, सुने और प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे बजाएं। प्रारंभ में इसे धीरे बजाएं, बाद में इसे लय बढ़ाकर बजा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। शांति पाठ से क्लास का समापन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। साईं राम।